100% इस वीडियो में पूरी पोयम क्लियर। हाँ तो क्लास 10वीं के शेरों आज हम पढ़ने वाले हैं ए टाइगर इन द जू पोएम। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज एक लाइक जरूर करें दोस्तों। तो आ जाओ शेरों, स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in his quiet rage। बाघ अपनी चमकीली धारियों वाली त्वचा के साथ पिंजरे में कुछ ही कदमों तक सीमित है। वह मखमली पंजों से चुपचाप चलता है। उसके भीतर गहरा गुस्सा है, पर वो उसे व्यक्त नहीं कर सकता। वो गुस्सा अब शांत क्रोध बन गया है, क्योंकि वह आजाद नहीं, पिंजरे की कैद में है। Stanza 2। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole, where plump deer pass। कवि कहता है कि बाघ को असल में कहाँ होना चाहिए। उसे जंगल की घनी झाड़ियों की छाया में छिपा होना चाहिए, घास में सरकते हुए पानी के किनारे बैठा होना चाहिए, जहां मोटे मोटे हिरण पानी पीने आते हैं। यही उसका असली घर है, जहां वह शिकारी है, न कि कैद। Stanza 3। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। कवि आगे कहता है कि बाघ जंगल के किनारे बसे गांवों के पास घूमता हुआ अपने तीखे दांत और नुकीले नाखून दिखाकर लोगों में डर पैदा कर रहा होता। वो बाघ, जिसका नाम ही डर और ताकत की पहचान है, अब पिंजरे में है। ये उसकी असली शक्ति और आजादी का प्रतीक है, जो अब खो गया है। But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। भावार्थ, अब वो बाघ एक पक्के सीमेंट के बने पिंजरे में बंद है। उसकी सारी ताकत लोहे की सलाखों के पीछे कैद हो चुकी है। वह पिंजरे के एक कोने से दूसरे कोने तक बस चलता रहता है, आने वाले दर्शकों की ओर देखता तक नहीं, क्योंकि उसकी नजरों में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। Stanza 5। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। भावार्थ, रात में जब सब चुप हो जाता है, बाघ गश्त पर निकली गाड़ियों की आवाज सुनता है। वो अपने चमकते हुए नेत्रों से आसमान के चमकते तारों को देखता है, शायद यह सोचते हुए कि उसकी आजादी, उसकी दुनिया अब बस दूर कहीं रह गई है। तारे उसकी खोई हुई आजादी का प्रतीक बन जाते हैं। भाई मानो या ना मानो, पर जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, दिल से अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई अपना साथ खड़ा है। कर लो यार, दिल से दुआएं दूंगा।